नमस्ते। नमस्ते। तो आज हम शुरू करेंगे। हाँ, अ, हमने कल रोका था शायद क्विकसैंड, हाँ। रेत का दलदल। तो हमने हिमांशु जी की जो कंसंट्रेशन को लेके हमारी कुछ डिस्कशन हो रही थी। हाँ और हाँ, कि अ, मतलब एक तरफ उनका केयरलेसनेस झलकता है, तो इसका एग्जैक्टली, मतलब ये नहीं कि उनमें कंसंट्रेशन है का पावर है, नहीं, बहुत है। जो बिल्कुल। हमें दिखता है कि वो प्रूफ भी दिखाते हैं जब हाँ, त्रिदीप बाबू, और उनको कुछ खास वैसा उस चीज का वैसा शो ऑफ का भी वो है नहीं, क्योंकि वो कहते हैं नहीं नहीं अब क्या पिकनिक में ये सब शो ऑफ। तो पर त्रिदीप बाबू और ब्योमकेश बाबू, अजीत बाबू जब रिक्वेस्ट करते हैं, हालांकि सीरीज में सिर्फ ब्योमकेश बाबू और त्रिदीप बाबू ही रहते हैं वहां, तो हाँ, फिर वो दिखाते हैं एंड ही शोज इट एफिशिएंटली। तो वहां हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ मतलब बुक में भी है वो कि कप की बस हैंडल रहती है, मतलब सो परफेक्ट। हाँ, हाँ, मतलब वो बस इसलिए दर्शाया गया क्योंकि वो कप का हैंडल रह जाना ये दर्शाता है कि ही इज सो मेटिक्यूलस इन दैट। एग्जैक्टली। मतलब उनको अर्जुन बुलाना कहीं मतलब अतिशोक्ति है नहीं। हाँ, तो दैट इज द थिंग। वरना मतलब तो ये छोटी छोटी चीजें ये मुझे डिकोड करने में भी अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर वो पूछ ब्योमकेश बख्शी पूछते हैं उनसे कि आप कि मतलब कुछ जानना, कुछ मतलब और जानना तो पड़ेगा उन्हें पकड़ने के लिए। तो वो तुरंत कहते नहीं, मुझसे ज्यादा तो आप दीवान जी से पूछ लीजिए। तो यहाँ हमें लग पता चलता है कि सब कुछ, सारा देख रेख, एवरीथिंग वो दीवान जी की मतलब ऊपर है। तो वो दीवान जी से पूछते हैं कि वो कब आए थे, तो मतलब फिर वो कहते हैं कि उनका कमरा देखना चाहूंगा। तो उनके कमरे में जाकर वो देखते हैं कि मतलब उनके जूते वहीं पर हैं। तो हाँ, वो पूछते हाँ, हैं कि मतलब उनके दो जोड़े जूते थे, तो वो कहते हैं नहीं मतलब एक ही था। फिर वो देखते हैं कि चश्मा है। तो वो कहते हैं कि मतलब बिना चप्पल के कोई निकल जाए वो चलता है, पर मतलब बिना चश्मे के कैसे कोई निकल सकता है। तो वही, वही। वो है कि मतलब चश्मा कैसे मतलब नहीं रहेगा। तो मतलब वो एक ऑब्वियसली सोचने वाली बात है कि जो चश्मे पहनते हैं, मतलब जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है, मैं चश्मा पहनती हूँ अगर, तो हाँ, बिना चश्मे के मतलब तो ऑब्वियसली मुझे या तो धुंधला दिखेगा, या फिर अगर धुंधला ना भी दिखे तो मेरे सर में प्रॉब्लम होगी ना हाँ, बिल्कुल, कुछ देर बिल्कुल, बाद। तो बिल्कुल। तो फिर दीवान जी कहते हैं ये तो बहुत अद्भुत सी बात है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। तो ब्योमकेश जी कहते हैं कि बहुत सी बातें हो सकती है, एक ये हो सकता है कि वो चश्मा वैसे नहीं पहनते हो, पर क्योंकि दीवान जी को ये शक रहता है कि शायद मतलब जिन लोगों से मुकदमा चल रहा है उनके बीच में से किसी ने मतलब स्पाई भेजा हो, क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था कि बहिर खातों का घूमना बहुत बड़ी बात है हाँ, एक जमींदारी हाँ, स्टेट के लिए। तो और खासकर जब मुकदमे चल रहे हों, तो वो कहते हैं कि शायद ये हो सकता, तो ब्योमकेश बख्शी कहते हैं शायद ये हो सकता है कि वो वैसे चश्मा नहीं पहनते हो, पर ऐसे मतलब उनका मतलब वो हो हुआ हो कि चश्मा मतलब मतलब ऐसे ये के लिए। तो त्रिदीप बाबू कहते हैं कि ब्योमकेश बाबू मुझे लगता है आप इस मामले में थोड़े गलत हैं, क्योंकि ये काफी पुराना चश्मा और काफी हाई पावर का चश्मा है। वही। तो ब्योमकेश बख्शी कहते हैं हो सकता है किसी और का हो, तो चश्मा है बट किसी और का हो। हाँ, हाँ, तो फिर भी हमें उस वक्त मतलब ब्योमकेश जी भी बहुत कन्विंस नहीं रहते हैं अपने वो से, पर वो कहते हैं मतलब क्योंकि उनको सामने कुछ दिखाना नहीं है। ये चीज हमने और भी हम देखेंगे कि वो जो भी अपने अंदर सोचते हैं ना, हमेशा वो मतलब जिस जिनको नहीं जताना होता है, नॉट अजीत बाबू, अजीत बाबू के अलावा, हाँ, अजीत हाँ, बाबू है आगे जाके सत्यवती के अलावा, मतलब जो उनके घर वाले हैं उनके हाँ, अलावा हाँ, इन दोनों, ये दोनों लोग उनके अपने हैं, तो इनको छोड़कर, घर वालों को छोड़कर बाकी लोगों के सामने, हाँ, इनफैक्ट कभी कभी पुलिस के सामने भी, अगर कोई पुलिस उनके दोस्त भी हो तो उनके सामने भी वो सब कुछ नहीं बताते। वो कभी कभी जो सोचते हैं उनका उसकी ऑपोजिट बात भी कहते हैं, हाँ, राइट। जस्ट टू कीप देम इन डार्क, कि मतलब ये क्या सोच रहे हैं वो पता न लग जाए। तो वही। वही, तो वो कहते हैं कि तो ब्योमकेश जी खुद भी कन्विंस नहीं होते हैं, क्योंकि वो काफी हाई पावर चश्मा है। अगर ठीक है चश्मा किसी और का हो सकता है, पर उतने हाई पावर का चश्मा,
तो बट एनीवेज अगर वो मतलब ये भी है कि अगर वो स्पाई वो करने आया ही था तो मे बी ही टुक दैट बिगर रिस्क, है ना। हाँ हाँ तो एनीवे तो जो भी हो, फिर वो पूछते हैं, मतलब कि सोचते हैं अपने में, फिर उनको लगता, उस सब चीज से उनको लगता है एक्चुअली कि दिस इज मतलब। तो दूसरे दिन, जो कि मैंने कहा था कि दूसरे दिन, ये मैंने शायद पिछले उसमें कहा था ये बात, तो हम्म ये इसके बाद होता है एक्चुअली, जो बुक में है, हाँ सीरीज में हाँ नहीं दिखाया गया है, हाँ कि हाँ त्रिदीप बाबू को वो कहते हैं कि मतलब वो जिंदा नहीं है। तो ये इसके अच्छा बाद होता है, इस इंसिडेंट के बाद होता है। इस इंसिडेंट के बाद एक्चुअली व्हेन त्रिदीप बाबू कम्स टू मीट देम, तब, क्योंकि सीरीज में दिखाया गया है कि त्रिदीप बाबू एक ही बार में मान गए, क्योंकि ये हाँ शॉर्ट फास्ट पेस्ड है ना। वही वही और पर बुक में था कि पहले वो थोड़ा सा मतलब वो हुए थे, राइट क्योंकि उन्होंने अरेंजमेंट्स कर रखी थी। तो फिर ये सब जानने के बाद तो तब हमें पता लगता है मतलब बुक में कि व्हाट ही वाज थिंकिंग। तो जो मतलब हमने देखा कि उन्होंने दीवान जी को भी मतलब कहा कि नहीं, रीजंस हो सकते हैं, वही हो वही सकता है ये उनका चश्मा ना हो या वॉट एवर। तो तब हमें लगता है कि नहीं, ये वो खुद भी कन्विंस्ड नहीं थे, और एक्चुअली उन्होंने वो अपने अंदर ये इन्फेरेंस निकाल रहे थे। तो उनको पर इन लोगों को बताना नहीं था, ना ही हिमांशु जी को, ना ही दीवान साहब को, ना ही किसी भी नौकर चाकर को। तो पर वो त्रिदीप वही बाबू से वो बात कहते हैं। तो ये हालांकि सीरीज में नहीं दिखाया गया है। तो और एक हाँ ये दूसरी कहीं बात भी हाईलाइट होती है। नहीं किया गया है हम्म। बिल्कुल भी ये एपिसोड दूसरी में बात ये दूसरी बात भी एक और होती है कि जब वो मतलब कुछ पूछताछ करने के लिए, ब्योमकेश बाबू कुछ पूछताछ करने के लिए बाहर गए हुए रहते हैं, तो तब अजीत बाबू के मुंह से गलती से ये बात निकल जाती है कि शायद ब्योमकेश को मतलब, क्योंकि एक चीज सीरीज में नहीं है, वो हम्म बुक में है कि हिमांशु बाबू भी थोड़ा सा मतलब he was in his two minds, not that he didn't wanted this, मतलब ये गुत्थी सुलझे, ये वो चाहते थे जल्द से जल्द सुलझे, मैं त्रिपुरा जा सकूं, वो था हाँ हाँ जो हाँ सीरीज में भी दिखाया गया है। पर कहीं ना कहीं वो थोड़े टू माइंड्स में थे कि मतलब घर पे दो लोगों को रखना, तो वो थोड़ा उस मामले में, क्योंकि हमें इतना पता है कि वो धन के बारे में तो नहीं सोच रहे होंगे हाँ हाँ कि दो लोग राइट एक्स्ट्रा रहेंगे। ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, जो कि आज अगर कोई सोचे कि दो लोग एक्स्ट्रा घर पे रहेंगे, तो वो बात नहीं थी उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल ही इज दैट मच रिच एंड ही इज नॉट एट ऑल दैट मच, मतलब उतने एब्सोल्युटली केयरफुल है भी नहीं वो। और प्लस वो इतने रिच हैं, और जमींदारी एस्टेट्स में तो ये बहुत आम बात, तब तो ये नॉर्मल घरों में आम बात होती थी कि दो तीन लोग रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल एक्स्ट्रा पर, और वो तो जमींदार ठहरे। तो मतलब अजीत बाबू को भी ये बात समझ आती है, क्योंकि अजीत बाबू इज नॉट दैट मेटिकुलस थिंकर लाइक ब्योमकेश। पर शायद वो चीज इतना ही मतलब था कि अजीत बाबू को भी वो बात समझ आती है कि ही इज इन हिज टू माइंड्स। तो अजीत बाबू जो होता है ये हम बहुत अच्छे से समझेंगे नाउ, दिस अगेन दिस स्टेज ऑफ फ्रेंडशिप। हाँ यहाँ हाँ है कि मतलब मेरे फ्रेंड को तुम मतलब गलत मत समझो, मेरा फ्रेंड अगर यहाँ रह रहा है तो ये तुम लोगों की किस्मत है। ये होता है ना हाँ फ्रेंडशिप में, बिल्कुल बिल्कुल द बिल्कुल इनोसेंट ब्रैगिंग, द इनोसेंस नॉट हाँ एरोगेंस, द हाँ इनोसेंस ऑफ ब्रैगिंग। तो राइट राइट क्योंकि द इंटेंशन बिहाइंड इज, वो अपने लिए हम नहीं कहते, और ऐसा हम भी कर चुके हैं ना एक दूसरे के लिए, द बिल्कुल थर्ड बिल्कुल फ्रेंड ऑफ आवर्स, तो हम कर चुके हैं ना तीनों, तीनों के लिए हाँ 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 कि, तो ये होता है फ्रेंडशिप में। तो अगेन हाँ दैट जो मैं कहती हूँ कि स्टेज बाय स्टेज उनकी फ्रेंडशिप, तो हाँ वो मतलब सिर्फ उस टू माइंड्स को देखकर ही फील्स लिटिल बिट ऑफ, मतलब नॉट अनवेलकम बट, तो वो मतलब ये कहते हैं कि मतलब ब्योमकेश अगर है, अगर इस केस में आप लोगों की मदद कर रहा है, तो डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली, तो वो कहते कहते वो कह जाते हैं कि मतलब जैसे कि ब्योमकेश के अलावा कोई भी इतनी जल्दी नहीं समझ जाता कि हरिनाथ मास्टर जिंदा नहीं है। हाँ तो हाँ ही जस्ट ब्लर्ट्स इट आउट, जो ब्योमकेश के आने के बाद ब्योमकेश को थोड़ा सा मतलब ब्योमकेश ने कहा कि क्यों बता दिया तुमने। पर यहाँ सीरीज में दिखाया गया कि उन्होंने डायरेक्टली मतलब बहुत जल्दी दीवान साहब को बता दिया। हाँ तो हाँ वही राइट मैंने कहा कि ना, दिस इज द फर्स्ट स्टोरी जिसमें हम देखेंगे कि जो मैंने कहा चार सीन अगर एक सीन में आ जाते हैं, तो कभी कभी डाउट हो सकता है कि है सारी चीजें बिल्कुल मिस बिल्कुल आउट नहीं हुई है, लेकिन वो है कि मतलब कि
अगर बुक का भी हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पता लग मिल जाए तो जाता है समझने तो। में और आसानी होगी। ट्रू, ट्रू। तो ये था कि मतलब कैसे उन लोगों को पता चला कि हरिनाथ मास्टर जिंदा नहीं है। तो यहाँ पे तो फिर उसके बाद मतलब एक और चीज जो सीरीज में दिखाई गई है, क्योंकि मिस आउट नहीं करनी है ना कोई भी चीज। तो बिल्कुल। वहां हम देखते हैं कि ब्योमकेश बाबू और अजीत बाबू कहीं गए रहते हैं मॉर्निंग वॉक पे, तो शिकार पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लिंक है, हाँ, ये हाँ। जगह। ये सीरीज में भी है, बुक में भी है, हाँ, हाँ। और इसको मिस किया भी नहीं जा सकता था कि वो लोग जाते हैं तो शिकार करने जाते हैं। तो अजीत बाबू एक कबूतर मार चुके होते हैं। तो हाँ। वहां मतलब तो ब्योमकेश कहते हैं कि अरे देखो वो कुटिया, चलो वो देख कर आते हैं। तो वो कहते हैं रुको मैं अपनी पहले चिड़िया तो मतलब उठा लूं। तो वो कहते हैं अरे रहने दो ना, मरी चिड़िया कौन सी उड़ जाएगी। वही। तो वो कुटिया देखने जाते हैं वो लोग। तो हाँ। कुटिया के अंदर जाके, ये बुक में भी है, वो कुटिया के अंदर जाके वो कहते हैं इस कुटिया में लोग आते हैं क्योंकि देखो वो घास दबी हुई है। तो मतलब मवेशी चराने जो आते हैं वो मतलब उनके बच्चे भी खेलते होंगे। तो मतलब दिस इज क्वाइट ऐसा एक्सप्लेनेशन जो कि हो ही सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मतलब वो लोग कुटिया के पीछे तरफ आते हैं, तो फिर वहीं पर चिड़िया गिरी रहती है, तो चिड़िया वहां नहीं रहती है। तो हाँ। अजीत बाबू मतलब वहां आगे बढ़ते रहते हैं तो उनको फटाक से पकड़ लेते हैं। मतलब बुक में ये जगह बहुत अच्छे से मेंशन है। तो अजीत बाबू मतलब क्या हुआ, मतलब बिल्कुल मत जाओ, यही है वो रेत का दलदल। यहाँ पर वो चीज मतलब वो सामने आती है कि जो, क्योंकि ये रेत का दलदल एग्जैक्टली कितने जगह तक है, कहाँ है, क्या है, वो नहीं पता था राइट। किसी को भी। यहाँ फिर वो अजीत को कहते हैं कि देखो ये बात गलती से भी किसी को नहीं बताना कि हमें पता लग गया है कि रेत का मतलब वो क्विकसैंड कहाँ पर है, हाँ। दलदल कहाँ है, वो हमें पता चल लग चुका है, ये किसी को नहीं बताना है। तो अब जैसे कि ये बात उन्होंने बता दी कि ये बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, तो अजीत बाबू ये नहीं कहेंगे किसी को, हाँ, मतलब हाँ। ब्रैगिंग हाँ, के वक्त भी नहीं कहेंगे। हाँ। राइट। तो फिर फिर वापस आते समय वो लोग मतलब देखते हैं कि तो नहीं तो जाते जाने से पहले वो सुनते हैं, कुछ आवाजें उनके कानों में आती है। वो सुनते हैं कि अनादि बाबू नाम के कोई नौकर हैं उनके, मतलब हिमांशु बाबू के। वो उनसे कहते हैं कि मतलब मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा भी किया है, तुम मतलब मुझे मतलब अपने वो से निकालो नहीं काम से। तो वो कहते हैं, हिमांशु जी कहते हैं लेकिन तुम लोगों ने गलत काम किया है। तो ये कहते हैं कि नहीं हमने मारा नहीं, माई बाप मतलब यकीन कीजिए मारा नहीं, मेरी बेटी से गलती हुई है मुझे पता है, पर मैंने मारा नहीं। तो ये बहुत ही ना एम्बिगुअस बातें हैं, ठीक है, हाँ, मारना मारा नहीं एंड ऑल। तो हाँ। इससे हाँ। ब्योमकेश बख्शी को लगता है कि मे बी मतलब कि हरिनाथ बाबू की बात हो रही है। कोई भी सोचेगा ये काफी एम्बिगुअस बातें हैं, पर वो कुछ राइट। रिएक्ट नहीं करते हैं। देयर इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड एनी नॉर्मल पर्सन, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, वो बीच में ही एक्साइटेड होकर वैसे नहीं हो जाते। ये हमने उसमें भी देखा था, मतलब वसीयत में भी देखा था कि राइट। उनको पहले ही सुकुमार बाबू के कमरे में मतलब वो सुकुमार बाबू के कमरे में वो मिल जाता है। हाँ, हाँ। लेकिन उनको मतलब उस वक्त वो रिएक्ट नहीं करते हैं उतना, वो बस पूछते हैं कि क्या सुकुमार समझदार है, वो है, ही इज इन्वेस्टिगेटिंग, ही डज नॉट रिएक्ट मतलब वेरी सून। वही, तो वही। यहाँ पर फिर इसके बाद फिर मतलब वो कहीं बाहर जा, दूसरे दिन फिर वो कहीं बाहर जाते हैं तो देखते हैं अजीत बाबू घर पे रहते हैं और नजर रखते हैं। तो अजीत बाबू उसी दिन मतलब बता देते हैं कि ब्योमकेश वो कि मतलब वो शायद जिंदा ही नहीं है। तो अजीत बाबू देखते हैं कि राधा को ले मतलब अनादि बाबू की एक बेटी है, विधवा बेटी है राधा। तो उसे लेकर हिमांशु बाबू मतलब कार में, अपने कार में, और अपनी कोई ऐसी कार में जो वो रेगुलरली यूज नहीं करते, वो अच्छा। लेकर जाते हैं, क्योंकि जमींदार साहब के पास तो बहुत कार्स है ना। हाँ, तो हाँ। लेकर जाते हैं और बहुत चोरी छुपे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई गेट खोलने के लिए कोई खोल रहा है, कोई मतलब नॉर्मल जो जैसी मतलब वो होता है अगर व्हेन एनीवन एग्जिट्स, हाँ। तो बहुत शांत तरीके से जाते हैं। तो फिर ब्योमकेश वापस आते हैं शाम तक, तब तो पता लग चुका है कि
अजीत ने बता दिया है। तो वो पूछते भी हैं कि तुमने ये तो नहीं ना बता दिया कि वो दलदल। बोले नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो तुमने मना किया था। अच्छा। तो हाँ फिर रात को दीवान जी उनको कहते हैं कि ब्योमकेश बाबू, आपको तो लगता है कि मतलब हरिनाथ मास्टर जिंदा नहीं है, पर मुझे लगता है जिंदा है। तो वो कहते हैं कैसे? तो नहीं, इससे पहले ब्योमकेश बाबू मतलब अजीत बाबू से बात करने के बाद वो हिमांशु बाबू से उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। तो हिमांशु बाबू से पूछते हैं कि अच्छा, वो जो जंगल के बीचों बीच कुटिया है, वो हाँ नहीं, वो मैंने मिस किया, सॉरी। जब वो वापस आते रहते हैं, मतलब जब उनको पता लग चुका होता है कि रेत का दलदल एक्चुअली वो जगह एग्जैक्ट स्पॉट कहाँ है, हाँ तो फिर जब वो वापस आते हैं तो मतलब हिमांशु बाबू मतलब आते हैं उनसे। हाँ हाँ राइट। तो हाँ, ये सीरीज में भी है। तो हाँ हाँ वो सीरीज में पूछते हैं, भी तो है। हिमांशु बाबू कहते हैं कि सुना है शेर आ चुका है, तो इसीलिए मैं आया, क्योंकि आपके पास जो गन है इससे शेर नहीं मरने वाला। तो दे हैव अ गुड वही। लाफ ओवर इट, सीरीज में भी है। तो फिर तो यहाँ हमें पता लगता है कि जंगल में शेर का आगमन हो चुका है। हाँ तो फिर अब वो फिर जब हिमांशु बाबू, तो तभी वो पूछते हैं कि जंगल में ये जो कुटिया है ये कब से है? तो हिमांशु बाबू कहते हैं कि एक साधु बाबा सन्यासी आए हुए थे। तो हाँ और बहुत मतलब मुझे तो इन सब ढकोसलों में इतना यकीन है नहीं। तो वो तू तड़ाक करने लगे थे मेरे साथ। तो फिर मैंने तो मतलब वो कर उन्हें भगाने का सोच लिया था। फिर दीवान जी ने कहा कि साधु सन्यासी को क्रोधित मत करो, सही नहीं है। तो वही। उन्होंने ही मुझसे कहलवा के वो कुटिया बनवाई थी उनके लिए। फिर अचानक से एक दिन साधु बाबा गायब हो गए। तो तो ये लोग मतलब फिर वो बात वहीं पर दब जाती है। हाँ हाँ फिर फिर आगे फिर यही सब बातें होती रहती हैं। फिर रात को ये लोग आपस में जब अजीत बाबू से भी बात कर रहे होते हैं, तो एक हमें यहाँ पर एक चीज पता लगती है कि दीवान साहब को एक क्वालिटी है कि वो जानवरों की आवाज निकाल सकते हैं। हाँ हाँ कि मतलब जो छोटी बच्ची है, बेबी, हाँ हाँ तो हाँ उसको, तो फिर अजीत बाबू से जब वो पूछते रहते हैं कि पूरे दिन रहकर तुमने घर में क्या किया, तो अजीत उनको कहते हैं कि कुछ नहीं, बेबी से थोड़ी बहुत बातें कर रहा था। तो बेबी ने कहा कि ड्राइंग मतलब सिखाइए, मतलब ड्राइंग। तो फिर मैंने जब वो उसकी कॉपी देखी तो उसमें मतलब वो तो इतनी छोटी बच्ची है, तो पर बहुत मतलब हाई मतलब वो के क्लास के मैथमेटिक्स सॉल्व किए हुए थे उसकी अच्छा कॉपी में। अच्छा तो फिर मैंने उससे पूछा कि ये, तो बोले कि बेबी ने कहा कि मास्टर जी मेरे कॉपी में ही मतलब मैथमेटिक्स किया करते थे, तो गणित, अच्छा। हाँ हिंदी में आई थिंक गणित, हाँ। तो हाँ उसका अभ्यास किया करते थे। तो इससे मत तो फिर वो कहीं पर एक कुछ मतलब मंत्र या समथिंग कुछ, तो वो मतलब एक जगह नहीं होती है कि इफ यू राइट ऑन अ पेपर एंड पेंसिल बहुत ज्यादा डिग करके अगर आप लिखते हो, हाँ हाँ तो इम्प्रिंट्स आ जाते हैं दूसरे पेज में। राइट ऐसा हमने राइट कितनी बार किया है बचपन में। राइट फिर राइट। उसको पेंसिल से ना वो आ जाता है दूसरी शायद हाँ तरफ, मार्क करते आ रहो तो जाता है फिर वो प्रेस करके लिखाई आ लिखने जाती है। से। हाँ तो ही डज द सेम थिंग, तो वहां एक मंत्र मिलता है। तो फिर दीवान साहब से पूछते हैं ब्योमकेश बाबू की मतलब हरिनाथ मास्टर काली भक्त थे, क्योंकि उनके कमरे में एक माँ काली की तस्वीर थी। तो उन्होंने कहा हाँ कि दीवान साहब ने कहा कि हाँ, मुझसे ही ली थी उन्होंने। मुझसे कुछ कुछ मतलब भगवान के बारे में भी चर्चा करते रहते थे वो। अच्छा। तो नाउ हियर ब्योमकेश मतलब इंटेंशनली और अनइंटेंशनली सेज फ्यू थिंग्स जो शायद नहीं कहनी चाहिए थी उनको, मतलब और ना वो सुनकर लगेगा कि ये नहीं कहनी चाहिए थी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। एंड हाँ अजीत भी टोकते हैं, वो मतलब कहते हैं कि मुझे तो साधु सन्यासी मतलब बहुत ही भंड मतलब एक्चुअली इन बंगाली इट्स कॉल्ड भोंडो, मीन्स नकली, फ्रॉड। अच्छा अच्छा। ओके फ्रॉड का बंगाली टर्म इज भोंडो, ओके मीन्स ओके। फ्रॉड। तो फ्रॉड लगते हैं, फ्रॉडस्टर्स लगते हैं। तो अब जिनको इन चीजों में विश्वास है वो तो हर्ट फील करेंगे ही ना। तो इट इज काइंड ऑफ हर्टिंग समवंस रिलीजियस स्टेटमेंट्स, राइट, religious sentiments also. राइट So राइट Bomkesh is not that kind of a foolish or a
सुपरफिशियल पर्सन टू डू दैट। क्योंकि एब्सोल्युटली कोई भी इंसान देखो, अगर खुद की सेंस होगी ना, कोई भी खुद से किसी और के रिलीजियस सेंटिमेंट को जानबूझकर हर्ट नहीं करेगा। ट्रू। नॉर्मल सेंसिबल पर्सन करेंगे वही जिनको चाहिए कुछ उससे रिएक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो अजीत भी उनको मतलब थोड़ा झल्ला कर पूछते हैं दीवान जी के जाने के बाद, क्या कह रहे थे तुम जानते हो कि उनको कितना यकीन है ये सब पर, तुमको हाँ पता है, हाँ। तुमको हिमांशु बाबू से भी पता लगा कि उन्होंने सन्यासी के लिए कुटिया बनवाई थी, तो तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया, उनकी शक्ल देख रहे थे तुम? तो ब्योमकेश बाबू कुछ नहीं कहते हैं, बस स्माइल करते हैं। तो फिर हमें पता लगता है कि मतलब इन लोग बात कर रहे हैं तो अचानक से सीआर की आवाज आती है। तो इन लोगों को लगता है हो ही सकता है ये मतलब जंगल है। तो फिर हाँ पता लगता है एक नौकर से कि वो दीवान जी वो आवाज निकाल रहे थे बेबी के अम्यूजमेंट के लिए। तो और बेबी हाँ कहती भी है कि निकालिए आवाज निकालिए। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी एक्चुअली। हाँ हाँ कि हाँ। पहले के जमाने में एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रही। और जब ऐसा होता है ना व्हेन यू ट्राई टू रिमेम्बर, आई थिंक क्योंकि मैं पास्ट 20 मिनट से ही याद करने की एक्चुअली कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैं कहीं कहीं बीच में रुक भी रही थी। और याद ही नहीं आ रही है, और पता याद कब आएगी, पॉडकास्ट खत्म हो जाने के बाद। होता है कभी कभी। हाँ ना, इट इज लाइक मैंने कहीं पे पढ़ा था, बंगाली ही लिटरेचर में मैंने कहीं पे पढ़ा था, व्हेन यू डोंट मतलब व्हेन यू ट्राई हार्ड टू रिमेम्बर समथिंग and it is not coming to your mind, तब वो इट इज द सेम थिंग लाइक कि पैर में कुछ फंस गया है हाँ जूते के हाँ। अंदर, एंड इट्स कॉन्स्टेंटली इचिंग यू, खच 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 खच। पर वो आप निकालने की जब कोशिश करते हैं वो निकल नहीं रही है, फिर पहन रहे हो फिर खच खच हो रही है। तो इट्स एक्सप्लेन्ड वेरी ब्यूटीफुली, क्योंकि हाँ बिल्कुल उसी तरह का एक वो होता है इरिटेशन। राइट खैर राइट। एनीवे, अभी याद नहीं आ रही तो क्या करूं, मैं वही सोच रही थी। फ्रॉम पास्ट 20 मिनट्स में याद करने की कोशिश कर रही हूँ। खैर एनीवे, बहुरूपी नॉट, आई गेस इट्स समथिंग एल्स, बट अच्छा। तो हिंदी में भी है ये वर्ड शायद बहुरूपी, पर ये वर्ड नहीं है। आई गेस बहरूपिया दिस हम इज लोग, हाँ कॉपी, बहरूपिया बहरूपिया तो कुछ बोलते हैं। ओके, देन इट्स बहुरूपी। हाँ हाँ। या फिर कुछ और भी हो सकती है, मैं एग्जैक्टली मुझे मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, बट आई ओके। नो द वर्ड, बट इट्स बहुरूपी और समथिंग एल्स, तो वो मुझे। खैर एनीवे, देखो ये सब सारी चीजें मुझे बुक से ही पता लगी हैं, क्योंकि हमारे मतलब हमारे चाइल्डहुड में कहाँ ही रह गया था ये सब, है ना। राइट राइट, तो सही बात है। सर्कस देख लिया हमने, लास्ट सर्कस जिसमें एनिमल्स का शो होता था, नॉट दैट आई एम सपोर्टिंग इट, हाँ, यही बहुत है वही वही वही, कि हम एग्जैक्टली। हमारी जनरेशन शायद लास्ट है वो जिन्होंने बचपन में वो सर्कस, क्योंकि सर्कस बचपन देखी। होते होते ही वो बैन हो गया था। हाँ हाँ। तो खैर एनीवे, तो वही देख लिया, वही बहुत बड़ी बात है। तो कहाँ मतलब जैसे कि बहुत सी चीजें होती थी, लाइक ऐसे लोग जो मतलब आवाज निकाल सकते हैं, फिर साइकिल का खेल दिखाते हैं, मतलब हाँ, कहीं मिट्टी में छुप जाते हैं 7 दिनों तक, 7 दिन बाद वापस आते हैं, हाँ ऐसा बहुत कुछ होता बहुत था। सारा बहुत सारा। हम्म। फिर क्या तो कहते हैं उसको, नॉट बायोस्कोप, शायद बायोस्कोप ही कहते हैं या कुछ, मतलब एक झोले के अंदर तुम्हें सर रखने को कहेंगे, फिर वहां इट्स लाइक सिनेमा। तो ये अच्छा। बचपन में बहुत, हाँ ये मैंने देखा नहीं क्योंकि हमारे मतलब तक ये सब बंद हो चुका था। हाँ तो हाँ। बायोस्कोप कहते थे, तो एक साइकिल में एक बड़े से बक्से को लेकर जाते थे बच्चों को दिखाने के लिए। अच्छा। तो ये सब होता था। तो फिर वो कैमरा, हालांकि मैंने मेले में देखी है, जो एक्टर्स के फोटोज पास होते थे। हाँ हाँ, वो मैंने भी देखा हाँ, है। तो वो भी हमने देख लिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। हाँ, तो बहुत सी चीज, फिर कठपुतलियों का खेल मैंने टीवी में देखा है, पोटली बाबा की, पर वैसे सामने से नहीं देखा। तो ये सब बहुत सी चीजें होती थी, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी, मतलब कि इस खेल के लिए बहुत डिमांड होती थी कि जो एनिमल्स की आवाज निकालेंगे। हाँ हाँ। तो खैर दीवान जी में वो क्वालिटी है, क्वालिटी इज अ क्वालिटी जिस किसी इंसान में भी हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। कला है, कला की कद्र होनी चाहिए। तो फिर तो ये सब होता है। तो फिर हमें बेबी
मतलब बुक में है कि बेबी अजीत बाबू को क्योंकि सारा दिन बिताती है उनके साथ, तो ये भी बताती है कि मम्मी, मतलब उनकी जो माँ है, वो 3 दिन से उसने अन्न का मतलब राइस, मतलब भात हम कहते हैं, भात तो हाँ, हिंदी में भी भात कहते हैं, वो भात क्योंकि भात। बंगाल में ना राइस इज अ स्टेपल फूड। बंगाल में पहले रोटियां खाने की इतना कोई वो चलन था नहीं। हाँ, राइस नो, ज्यादा डे चलता है। नाइट आप चावल ही खाते हैं या मुढ़ी। मुढ़ी तो पता ही होगा, मूढ़ी बिल्कुल पता पफ्ड है। राइस, हाँ। तो हाँ वो ही चलता था बंगाल में पहले, वीट का उतना, मतलब देखो जहाँ पे जो प्रोडक्शन होती, अभी तो खैर हर जगह सब कुछ पहुंच जाती है, पर प्रोडक्शन जहाँ पर जो जिस जिसका चीज की होता ज्यादा है, होती है, राइट तो राइट। बंगाल के कुछ पोर्शंस थे जहाँ पटल उतना में नहीं मिलता था, और अच्छा। कहीं कहीं पर मिलता था। हाँ, तो वही प्रोडक्शन। वही तो वही वही वही। बंगाल हैज ऑलवेज, इवन नाउ बंगाल इज द फोर्थ आई थिंक राइस प्रोड्यूसर और कुछ वैसा। तो एग्जैक्ट मुझे डेटा नहीं पता, पर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइस प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। हाँ तो हाँ, ज्यादा ये में होती है। हाँ, तो वो कहती है कि माँ ने तो भात नहीं खाया, इन द सेंस खाना नहीं खाया। ये आज के ये में होगा अच्छा चावल नहीं खाया होगा, कुछ और खाया होगा, बट उस जमाने के लिए ना अगर चावल नहीं खाया मतलब प्रॉपर खाना ही नहीं मील खाया। उन्होंने नहीं लिया। हाँ, अब नो वन नोज उन्होंने मुड़ी खाया क्या खाया, बट प्रॉपर मील नहीं लिया, विच इज अ बिग थिंग। तो वो मतलब अपने पति से इतनी ज्यादा नाराज हैं किसी बात को लेकर। तो हाँ। यहाँ मतलब एक चीज मुझे और लगी कि जैसे जो कैरेक्टर हम डिस्कस कर ही रहे हैं हिमांशु बाबू का, तो जिस तरह से वो अनादि सरकार से बात कर रहे थे, और जिस तरह अनादि सरकार ने उन्हें कहा कि मैंने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, सो आई थिंक ही शुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिम। ऐसा मुझे लगा कि उनके ट्रू कैरेक्टर ट्रू का ट्रू, ये, विच इज वेरी मच ट्रू। उनके कैरेक्टर का ये सामने आता है कि he should have been more respectful. The serious talks or disagreements. See, there would be disagreements. If you are running an एब्सोल्युटली। estate, though he is not running it at all, Divanji is running it. But if you are running an estate, you will have disagreements. You are bound to have disagreements. But there is always a proper way. There is always a proper way to channelize your views, your anger, your discussion, or anything, your बिल्कुल disagreements, anything. बिल्कुल तो ये बिल्कुल। मुझे लगता है कि आप जितने हाई पोस्ट पर हो आपको उतना ज्यादा, यू नो यू शुड हैव दैट पीपल स्किल बिल्कुल बिल्कुल। इन यू, बाकी सारे टैलेंट्स के साथ, टू मैनेज पीपल, वो बहुत इक्वालिटी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो द टोन, रिस्पेक्टफुल क्योंकि होना था उनको थोड़ा। बुक में हमें टोन तो सुनाई नहीं देती, पर सीरीज में जिन्होंने एक्टिंग की है ना, तो इट इज द सेम टोन। हाँ क्योंकि एक हाँ। समझ पढ़ के समझ आता है कि इस टोन में कहा गया होगा, तो टोन समझ आ जाती है ना। तो रही। इट इज द सेम टोन। तो मुझे वो सही नहीं लगा। और हिमांशु के बिहेवियर में भी वो, मतलब मुझे थोड़ा लगा कि जैसे कि यहाँ पर एक और बात आती है, इतना तो मैं कह सकती हूँ अब तक, इसमें कुछ रिवील नहीं हो जाएगा, हाँ हाँ। क्योंकि मैं रिवील नहीं करना चाहती ना, हम्म। पार्ट बाय पार्ट जाना चाहती हूँ। कि हिमांशु के कैरेक्टर का मुझे ये मतलब गलत इसलिए लगा, जो मैं कह रही थी कि विरासत से आपको कुछ जिम्मेदारी मिल जाती है। हम्म। मैं पैसों की बात कर ही नहीं रही हूँ। तो विरासत में कोई जिम्मेदारी आपको कुछ मिल जाती है, हो सकता है यू डू नॉट लाइक इट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात भी नहीं है। आपका प्यार कुछ दूसरा, कुछ दूसरे चीज में आपके शौक है, आपके इंटरेस्ट है, ये कोई गलत बात नहीं है। और हंटिंग तब अलाउड थी, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहूंगी नहीं, है ना। हाँ हाँ। अपना वो कुछ थोपूंगी नहीं कहीं पर। तो ठीक है, फाइन, हम उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जंगलों के बीच अच्छा लगता है या वॉट एवर। तो जंगलों के बीच में जिसको भी अच्छा लगता हो, सो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग कि उसको ये दुनियादारी हिसाब किताब ये नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हाँ। ये है, ये बात है। ये उनके फेवर में के लिए नहीं कह रही हूँ, ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि राइट। हमको किसी को कटघरे पे नहीं खड़ा करना है, हमें सब कुछ बारीकी से डिकोड करना है। हमको किसी को, कोई ये फिक्शनल कैरेक्टर है, कल को हम जाकर अगर किसी रियल कैरेक्टर का भी डिकोड करें कभी भी, तो हाँ हमको हाँ। दुश्मनी नहीं निकालनी।
बिल्कुल बिल्कुल। अपना वो नहीं थोपना, जो है उस हिसाब से डिकोड करना है जितना हो सके। नॉट दैट वी आर परफेक्ट, नो वी आर नॉट परफेक्ट एट ऑल, जितना हो सके। तो ये चीज होती है कि भले वो हंटिंग हो या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो, जो भी हो, इस तरह के शौक जिनको होते हैं, हालांकि मेरे ख्याल में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मेरे लिए ज्यादा रेस्पेक्टफुल है rather देन टू किल एन एनिमल, वट एवर, वो मेरी ओपिनियन है। पर तब के लिए मैं मतलब कुछ नहीं कहूंगी। हाँ हाँ। तो ये नॉर्मल सी बात है कि यू लाइक द रियल थिंग्स, द रियल जंगल्स, द रियल एनिमल साउंड्स, द रियल थिंग, द रियल वर्ल्ड। उससे जाकर ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यू नो, द रॉ वर्ल्ड पसंद है आपको, तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, हिसाब किताब, ये वो, हाँ नौकर चाकर मैनेज करना, ये तो हो सकता है आपको ना पसंद हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप बचते हैं इन सब कामों से, इसमें कोई बुराई नहीं है, मालिक होने के बावजूद इस यहाँ तक भी आप गलत नहीं है। हाँ हाँ। पर आपने अपने ऑरा को ऐसा कर रखा है कि व्हेन अ थिंग गोज आउट ऑफ हैंड, यू डू नॉट रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ये सही नहीं है। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ अपनी माँ बाप की इज्जत करें। वही वही। अगर आपके मेड्स, और ये खासकर मतलब मुझे लगता है हमें भी, हमारे जनरेशन को भी, हमारे आगे के जनरेशन को भी, उनके आगे के जनरेशन को भी, मतलब ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल ये ज्यादा होता है। पहले सिर्फ रिच हाउस होल्ड में होता था, आजकल ये हाँ घर घर में भी होता है हाँ कि हाँ। कभी कभी इन मतलब हमारे पेरेंट्स के साथ साथ हमारे घर के मेड्स भी हमें संभालते हैं बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल, हंड्रेड तो परसेंट उनको सिर्फ मेड समझना गलत है हर तरह से। हाँ बिल्कुल मेड है, उनको पैसे मिलते हैं इस चीज के लिए, बट हाँ। इवन देन वी शुड अग्रीड। हैव अ लिटिल बिट रेस्पेक्ट फॉर देम, कि दे आर लुकिंग आफ्टर अस। तो और ये तब के जमाने में मतलब तो और ज्यादा होनी चाहिए थी। खैर, तो हाँ वो मुझे हाँ। वहां पर वो चीज गलत लगी। अगर मुझे बिहेवियर में वो सारल्य दिखता कि नो ही इज, ही, डिसएग्रीमेंट्स होगी, फिर मैंने कहा कि डिसएग्रीमेंट्स होनी, मतलब हाँ यू हाँ। बाउंड टू हैव डिसएग्रीमेंट्स, उसमें कुछ गलत नहीं है। एब्सोल्युटली। यस। क्योंकि जो भी हैं वो मतलब एक वृत्त स्थानीय स्थान के लोग हैं, मतलब द सर्वेंट क्लास पीपल, ठीक है। सर्वेंट क्लास से मेरा मतलब कुछ डिग्रेडिंग नहीं है, मतलब जो आपके अंडर में है, ठीक है। तो वो चीजों को एक व्यू से देखते हैं, आप चीजों को अलग व्यू से देखते हैं, क्योंकि आप मालिक हैं। यू हाँ। आर द ओनर, दे आर द वर्कर्स। यहाँ पे प्लीज किसी को मतलब मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती, क्यों ऑफेंड करूंगी, आई एम, मतलब मुझे तो बुरा ही लगा कि उस तरह से उन्होंने बात वही की। वही वही। तो तो डिसएग्रीमेंट्स होंगी, आपके अंडर जो काम करते हैं उनके साथ जरूर आपकी डिसएग्रीमेंट्स होंगी, क्योंकि देखने का एंगल ही अलग है ना। तो पर देर इज ऑलवेज अ प्रॉपर वे। तो हो सकता है कि आपको नाराजगी है, फिर हमें ये भी पता लगता है कि आपकी बीवी आपसे बहुत नाराज है, and वो होता है, ठीक है। हाँ। जमाना पहले का हो, अभी का हो, आगे का होगा, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, हर जगह ये तो यूनिवर्सल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि नथिंग रोमांटिक, दिस इज फैक्ट। घर में अगर ये कलेश हो रहे हो, तो आदमी का दिमाग, आदमी औरत whatever, है ना, हाँ हाँ। वेरी नेचुरल। वही। विमेन का कभी कभी समझ ना भी आता हो, पर men do make mistakes कभी कभी, है ना, and not that I'm judging it at all, क्योंकि ये तो क्यों ही जज करूंगी। हाँ तो हाँ। तो हमें सब समझ आ रहा है कि घर के कलेश चल रहे हैं आपके एंड सब कुछ, पर अनादि सरकार आपके घर वाले ना होते हुए भी क्या आपके सिर्फ नौकर हैं? तो वो, तो यहाँ पर उनका कैरेक्टर ये भी मतलब मुझे क्योंकि वो मतलब फ्लॉज हैं, ही इज अ फ्लॉड पर्सन। फ्लॉज हाँ। हम सब में होते हैं, पर उनके ट्रू। फ्लॉज कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक हैं। और प्लस आपने अपना एक ऐसा ऑरा बनाया है, क्योंकि अगर आप अनादि सरकार से इस तरह से बात करते हैं, तो ऑब्वियसली जो आपके दूसरे वित्त स्थानीय लोग हैं, वो अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, तो वो आपके पास नहीं आएंगे। पर ये गलत बात है, उनको आपके पास आनी चाहिए। आप बिल्कुल। भले ना संभालते हो, पर उनको वो फ्रीनेस आपसे होनी चाहिए। not that you're chatting with them and drinking tea with them, no, that is not necessary, but
इतना भी वो नहीं होना कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं हिमांशु बाबू से डायरेक्टली जाकर ये बात कह सकता हूँ कि पता हाँ है मालिक, वो नौकर ऐसा है, मुझे लगता है वो नौकर स्पाई है, वो नौकर ऐसा कुछ कर रहा है, वो नौकरानी ऐसा कुछ कर रही है, कुछ गलत हो रहा है। ये दीवान जी को जाकर क्यों कहना, ये तो डायरेक्ट मालिक को जाकर कहने की वो फ्रीनेस होनी चाहिए ना। पर कहाँ से आएगी वही। वो फ्रीनेस इफ दिस इज द वे यू बिहेव विथ पीपल हु आर मोर क्लोज टू यू। तो जो नए लोग हैं वो कहाँ से आपके पास आएंगे अपने डाउट्स को लेकर? नुकसान किसका होगा, उनका या आपका? एग्जैक्टली। तो ये नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि मैंने कहा कि सामाजिक तत्व भी हम डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल। राइटर ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। टॉप पोजीशंस पे आजकल हम हर वक्त हमें क्योंकि मतलब जॉब हो कहीं भी हो, हम रहते हैं ऐसे पोजीशन पे कि हमारे अंडर में लोग रहते हैं। बिल्कुल। दिस इज वेरी बिल्कुल। कॉमन नाउ डेज। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नो वन इज आस्किंग यू टू मतलब बिकम फ्रेंड्स विद देम, बट वो कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए। इतना अपना ऑरा वो मत नहीं बना लेना चाहिए कि मुझसे बात करने के लिए किसी को सोचना पड़े, बिल्कुल। हिम्मत ना हो बिल्कुल किसी को मुझसे बात करने की, वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, सही बात है। क्योंकि आप बुरे इंसान तो हो नहीं, हिमांशु बाबू बुरे इंसान नहीं है, पर है ये गलतियां। हाँ हाँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो उस रेस्पेक्ट के हकदार नहीं है जो लाल नीलम में हम जमींदार बाबू को दे रहे थे। वहां पर ही डज नॉट हैज एनी कम्युनिकेशन गैप। जो हमने पूछा, जब हमने देखा कि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हुई कि हाँ हरिहर को हाँ। कैसे पीए बनाना, तो उन्होंने समझाया कि वो कैसे ज्यादा लायक है, वो बात उन्होंने समझाई। ही वाज नॉट लाइक आई डोंट केयर, आई विल मेक एनीवन द वही पीए, वही। इट इज माय विश, माय जॉब, माय चॉइस, ऐसा नहीं था उनका बिहेवियर। देयर वाज नो कम्युनिकेशन गैप। तो एनीवे ये मैंने डिफरेंस इसलिए कहा कि वो चीज तो यही सारी चीजें भी साथ साथ डिकोड करेंगे ना हम। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर दिस जरूरी इज है। माय ओपिनियन अगेन, है ना, जरूरी है। समवन मे डिफर। जरूरी है। तो फिर तो ऐसा होता है, फिर यहाँ पे ब्योमकेश बाबू को मतलब अ, हरिनाथ का एक कैरेक्टर समझ आता है कि ही इज अ काइंड ऑफ अ मैथमेटिक्स जीनियस, मैथमेटिक्स विजर्ड काइंड ऑफ अ पर्सन। कि उसको मतलब ही इज लाइक दैट ऑफ पर्सन कि जो मतलब मुझे टफ प्रॉब्लम्स दो, जो होते हैं ना, हमने देखा तो है कई हाँ हाँ। मैथमेटिक्स विजर्ड्स, तो वो उस तरह के हैं। तो ये सब एक ही घर में नहीं रहने से पता नहीं लगती ना ये बातें। तो वो ट्रू। नॉर्मल एक नौकर से पूछते हैं कि सीआर घूमता है यहाँ, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो दीवान जी हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि अनादि सरकार कौन है? तो वो कहते हैं अरे वो तो बहुत पुराने हैं, उनकी बीवी और बेटी भी रहती है, बेटी विधवा है। तो फिर वो दीवान जी आकर उनको कहते हैं कि आपको लगता है ब्योमकेश बाबू की वो जिंदा नहीं है, पर मुझे लगता है वो जिंदा है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो वो हाँ। छत पे ले जाते हैं और दिखाते हैं, देखिए उस कुटिया में मतलब देखिए आग जल रही है। तो ब्योमकेश बख्शी कहते हैं क्या सन्यासी बाबा वापस आ गए? तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये हरिनाथ है। तो वो मुझे लगता है गांव में छुपा हुआ है, और क्योंकि अभी तो शेर आया हुआ है तो रात को इस कुटिया में छुप जाता है। तो ब्योमकेश बख्शी कहते हैं कि अच्छा चलो अजय जाकर देखते हैं। तो हरिनाथ दीवान जी कहते हैं कि अभी आप जाएंगे तो मतलब बहुत छुप छुप कर जाना होगा, मैं कल आपको दिन में दिखा दूंगा वो जगह, ताकि आपको मतलब क्योंकि एक जगह जानी है अनजान जगह, तो वहां शांत से बिना पैर की आवाज किए कैसे कोई जा सकता है, क्योंकि पता हाँ नहीं है ना, हाँ। गड्ढे कहीं पे हो सकते हैं, कहीं पे कुछ घास हो सकती है ज्यादा। तो कहते हैं कल मैं आपको दिन को दिखा दूंगा। तो ब्योमकेश बख्शी दिखाते हैं कि ही इज वेरी मतलब गेटिंग इंस्पायर्ड बाय हिज वर्ड्स। तो वो कहते हैं हाँ हाँ ये आप बिल्कुल आपने सही कहा, हम कल जाएंगे, पहले से जाकर वहां बैठे रहेंगे। तो फिर वही होता है, दूसरे दिन दीवान जी उनको लेकर जाते हैं, दिखाते हैं वो जगह। तो फिर वापस आकर वो हिमांशु बाबू से बात करते हैं कि हिमांशु बाबू आप कल हमारे साथ, हम 9 बजे 9:30 बजे जाएंगे, आप 10 बजे तक
आ जाइएगा, हम उस कुटिया में रहेंगे, पर आप ये बात किसी को नहीं बताइएगा और अपनी राइट। गन लेकर आइएगा। तो वो कहते हैं ठीक है, क्या शेर का शिकार करना है? तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, पर किसी को बताइएगा नहीं। तो फिर यहाँ पर ब्योमकेश बख्शी एक सवाल पूछते हैं हाँ, हिमांशु बाबू हाँ, से कि अगर कोई इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए किसी सीधे साधे इंसान को मार दे, उसकी क्या सजा होनी चाहिए? तो हिमांशु बाबू बिना सोचे समझे कह देते हैं मौत। एन तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, ये वो कहते हैं। हाँ, हाँ। तो ब्योमकेश बख्शी कहते हैं फाइन, वो कुछ नहीं कहते। और तो राइट। इस सीन को तो फिर ब्यूटीफुली दिखाया गया है सीरीज में भी। हाँ, ही ट्राइज टू गॉज कि उनकी क्या सोच है इस बारे में, हाँ, हाँ। मतलब अनपार्शियली, कुछ ना जानते हुए उनकी किसी मैटर में सोच क्या है। तो फिर हमें फिर दूसरे दिन फिर देखने को मिलता है कि वो लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। तो दीवान जी आकर कहते हैं अच्छा ब्योमकेश बाबू आप सच में जा रहे हैं? तो बोलते हैं हाँ, अब पीछे हटने का तो मतलब सवाल ही नहीं उठता, हाँ, सॉल्व हाँ। करने आया हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो अगर आपको शेर की दहाड़ सुनने को मिले तो आप पीछे की तरफ रेत में चले जाइएगा, शेर रेत में नहीं जाता। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वो जाते हैं, फिर कुछ वक्त बाद हिमांशु बाबू वहां आते हैं। फिर बातचीत मतलब बात धीरे धीरे तो फिर शेर की दहाड़ सुनाई देती है हमें। तो हिमांशु बाबू कहते हैं इतना अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। तो तब ब्योमकेश बख्शी वेरी स्लाइटली से, मतलब सीरीज में दिखाया कि उन्होंने उसको जोर से कहा, पर बुक में ना इस चीज को बहुत अच्छे से बीटिंग अबाउट द बुश एंड प्लेइंग अलोंग, एंड वो बहुत अच्छे से, मतलब वो सांप चूहे का खेल, मतलब हाँ, हाँ। बिल्ली चूहे का खेल काइंड ऑफ इस चीज को डिस्क्राइब किया गया है। तो वो बहुत धीरे से बस एक वर्ड कहते हैं, शब्द भेदी। ही इज नॉट डायरेक्टली टेलिंग हिम दैट इन द बुक। हिमांशु गेट्स द हिंट, मतलब एंड ही शूट्स। हाँ। तो फिर जाते हैं कि, और वो हिमांशु को समझ भी आ जाता है, वो कहते हैं मतलब घायल तो हुआ ही है, चलिए चलिए जल्दी चलिए। तो वही, वही। वहां जाकर देखते हैं कि वो गोली दीवान जी को लगी है। अब आवाज राइट। तो दीवान जी निकाल सकते थे, तो वहां पे तो वो सॉल्व हो जाता है। अब सॉल्व करनी बाकी है कि दीवान जी, वाई दीवान जी आवाज निकाल सकते हैं, वो तो अलग बात है। पर तब ब्योमकेश बख्शी हमें कहते हैं, स्टोरी सुनाते हैं कि हाँ, हरिनाथ एक्चुअली ही वाज अ मैथमेटिक्स विजर्ड। तो वो मतलब वहां पे बेबी के कॉपी में ही अपने मतलब मैथ सॉल्व करता था, ह्यूज टफ प्रॉब्लम्स तो वो सॉल्व करता था, हाई एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करता था, थ्योरम्स सॉल्व करता था। पर उससे भी उसका मन नहीं भरता था। तो उसने देखा कि यहाँ पे दीवान जी से एक गलती हुई कि वो खाते बहिर खाते वहीं उसी उसी कमरे में थे। हाँ, तो वो जब उन्हें देखने लगा तो उसे समझ आ गया कि यहाँ तो पैसों की अच्छी खासी हेरा फेरी है। हाँ, हाँ। तो राइट। आपका स्टेट वाज नेवर ऑन लॉस, तो इतने मुकदमों की जरूरत ही नहीं थी। तो वो उनको दिख रही है। तो मतलब कैसे? तो पर वही मैंने कहा ना, बट हिमांशु इज अ पर्सन कि कोई उसके पास जाकर कम्युनिकेशन गैप है, तो वो हाँ, बेचारा जाकर दीवान जी से ही कहता है ये सब कुछ। तो और फिर मतलब क्यों, पर वो मतलब थोड़ा उसको भक्ति थी, ये थी, तो हाँ, दीवान जी उसको कहते हैं कि मतलब ये अमावस्या की रात है, तुम बिना कपड़ों के मतलब उस तरह से नहीं, बट तो तुम जाओ। और उन उसको भी वो वही कहते हैं कि तुम उस कुटिया में मतलब ध्यान करना, ये रहा मंत्र, जो मंत्र उनको मिलता है अजीत बाबू हाँ, को कॉपी में, हाँ, ये मंत्र, तो तुम वो करना। और फिर वहां से मतलब तुम अगर शेर की आवाज सुनो तो रेत की तरफ दौड़ना। अब रेत क्या है वो तो हमें पता है, पर हाँ। हरिनाथ को तो नहीं पता था। सो दैट इज हाउ। तो फिर वो मतलब लाश को देखकर तुरंत ही ब्योमकेश बख्शी कहते हैं कि मतलब अगर परलोक वाली कोई जगह है तो वहां हरिनाथ बाबू और दीवान जी की मुलाकात हो चुकी है। हाँ। तो अब मैं आगे कुछ भी कहने से पहले मैं तुमसे तुम्हारी टिप्पणी पूछना चाहूंगी।
सबसे पहले तो वही है कि एक चीज बताना चाहूंगी कि उस समय मतलब वो हंटिंग वाला मेरा भी एंगल है कि मुझे मतलब नहीं उतना पसंद, नहीं अच्छा लगता है आज के हम्म कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली बात करो, लेकिन तब अलाउड थी तो हम्म इट्स कम्प्लीटली फाइन। और दूसरा, एक चीज मेरा छोटा सा क्वेश्चन था बच्चा, आई हम्म डोंट नो वेदर मैंने स्किप किया हम्म देखते समय या फिर क्या था। हिमांशु जी जो राधा को डांटते रहते हैं वो क्यों डांटते हम्म रहते हैं, ये चीज कुछ पता ओ है? आई जस्ट कम्प्लीटली मिस्ड आउट ऑन दैट। हाँ, हाँ तो अभी जब ब्योमकेश बाबू समझाते हैं ना कि वाई दीवानजी, हाँ मतलब हाँ हाँ। गॉड शॉट, तो फिर वो तब समझ कहते हैं कि मैंने उस वक्त कुछ बातें सुनी थी जो मुझे लगा था कि ये हरिनाथ के मिसिंग वो से रिलेटेड है, पर अच्छा। अब मुझे समझ आया कि रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मैं उस दिन कहीं बाहर नहीं गया था, मैं शुरू से घर के बाहर था कि मुझे आपको फॉलो करना था। फिर मैंने हाँ। देखा अपने स्टेशन में राधा को मतलब पहुंचा दिया एंड वो कुछ और अब काम करने नहीं गए थे। तो अच्छा। यहाँ पर ये थोड़ी सी एम्बिगुअस रखा है ऑथर ने, है ना, अच्छा। क्योंकि मैंने अच्छा। दूसरे बंगाली सीरीज देखे हैं तो वहां पे इट इज शोन दैट ही हैज एन illicit रिलेशनशिप विद राधा, ओ। ओके। so ओके। which ओके। goes overboard and she gets pregnant, so ओके। but she ओके। has delivered a dead baby। ओके। तो ओके। पर बुक में कहीं भी ये मेंशन्ड नहीं है ओके। कि इट ओके। इज ओके, आई हिमांशु's गॉट इट। चाइल्ड। हाँ, बुक में कहीं भी नहीं है ये ओके। मेंशन्ड। ओके। ओके, ये मेरे को थोड़ा तो क्यूरियोसिटी था क्योंकि मतलब हम्म सडनली मुझे लगता है कि हुआ क्या, क्यों डांट रहे हैं, हम्म मतलब व्हाट इज द हम्म कॉन्टेक्स्ट, मतलब एक होता है ना। तो दैट्स बिल्कुल व्हाई आई बिल्कुल, क्योंकि आस्क्ड वो यू। दैट इज एन इम्पोर्टेंट लिंक, क्योंकि उस वक्त तो ये ऐसा लग रहा था ना कि मरने मारने की बात हरिनाथ को लेकर हो रही है। वही नोबडी वही। न्यू दैट राधा वाज, यू नो। तो हम्म। हम्म। क्योंकि ये बात इन्होंने छुपाई और मतलब जमींदारनी को, मतलब इनकी बीवी को ये शक था कि इन लोगों ने मारा है, क्योंकि वो विधवा है ना, तो हाँ हाउ हाँ कम शी, तो वो बदनामी की बात है, तो इसीलिए बदनामी के डर से इन्होंने बच्चे को मार दिया। तब ये सब हाँ इस तरह का हाँ। पाप मतलब होना बहुत गलत बात है। सो शी इज राइट इन हर ओन वे, शी इज राइट। नॉट रॉन्ग, राइट। जमींदारनी इज नॉट रॉन्ग। पर खैर एनीवे, तो यहाँ पर वो बात भी आती है कि विधवा पतन, एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ऑल दैट, क्योंकि राइट। 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 it does not suits my principles, not that I promote uh, illicit relationships, not at all। और यहाँ पे illicit की बात, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि राधा बेवकूफ बनी है बेचारी या क्या हाँ हुआ है, हाँ वो हमें हाँ, उस पता ही चीज को नहीं है, कुछ भी तो ये आई नहीं वोंट किया गया जज तो एनीवन। भाई। अब बात लड़की को जज नहीं करने की है ही नहीं। यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल। लड़के की भी बात होती तो मैं नहीं जज करती, क्योंकि बात इंसान की है। बिल्कुल इंसान बिल्कुल बेवकूफ बिल्कुल। बना है या इंसान ने बेवकूफ बनाया है, वो इम्पोर्टेंट है। जब वो मेंशन ही नहीं है, मैं क्यों इस बारे में बिल्कुल किसी बिल्कुल। को जज करूं आई या बात एग्री। करूं। यस यस यस। तो बिल्कुल। तो इसीलिए मैं उस विधवा पतन वो सब चीजों को लेकर बात करना ही नहीं चाहती। तो कि राइट। मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, हमेशा, कि कोई बेवकूफ बन गया, बन गई, या उसने बनाया। अगर राइट। उसने बनाया, ही और शी इज द कल्प्रिट। अगर बन गई, बन गया, तो बेवकूफ है पर कल्प्रिट नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो एनीवे, और बेवकूफ के साथ सिंपैथी हो सकती है, पर राइट। और बेवकूफ वर्ड भी अगर देखो ना, ये जेंडर न्यूट्रल, ये तुम किसी को भी कह सकती हो। हाँ हाँ हाँ। तो राइट। खैर, गोइंग बैक टू द केस, तो या दैट आई मिस्ड आउट ऑन दैट। वही मैंने कहा ना कि तुम्हारी टिप्पणियां एक तरफ, हमेशा कहती हूँ ना मैं। नहीं नहीं, बस तो मुझे क्यूरियोसिटी था तो मैं वेट कर रही थी तुमसे सुनने का। बिल्कुल प्लस। बिल्कुल, हाँ हाँ, बोलो। मैं अपने मतलब डिफेंस में एक चीज कहना चाहूंगी लोगों को, कि लोगों को भी लगा होगा या आगे जाकर लगेगा हाँ कि हाँ चोराबाली मतलब क्विक सैंड के रिव्यू में आई वॉज नॉट अप टू द मार्क। ये मैं पहले से कह दे रही हूँ, क्योंकि लोगों को लगेगा इट्स ओनली बिकॉज आई एम डिसगस्टेड अबाउट फ्यू थिंग्स इन दिस सीरीज, क्योंकि द राइट। हंटिंग, क्योंकि हंटिंग यहाँ पे सिर्फ हंटिंग नहीं, यहाँ पे बहुत मतलब डिसगस्टिंग वे में बोस्ट भी किया गया है कि मैंने इतना मारा, तुमने उतना मारा, हाँ मतलब। हाँ। एंड पीकॉक हंटिंग इज समथिंग आई कैन नॉट जस्ट, मतलब एनी हंटिंग, एब्सोल्युटली रैबिट एब्सोल्युटली। एंड पीकॉक, यार मुझे लगता है कि क्यों मारना है, क्यों सेम मारना है हियर। यार, इतने प्यारे, इतने मतलब खूबसूरत, क्यों मारना है। तो सो इट्स अ काइंड ऑफ डिसगस्टेड फीलिंग एक है मेरे अंदर, सो मे बी हाँ। आई वाज नॉट फुल्ली ओपन टू दिस, नहीं, जिस तरह फिर से भी मैंने तुमने लाल बहुत अच्छे नीलम। से कवर किया, सारे एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से कवर किया, सी अच्छा लगा, जितना चीज जानना चाहिए था दैट इज माई जाना जॉब, हमने।
दैट इज माय जॉब, आई विल डू दैट। राइट। पर हो सकता है, क्योंकि देखो कितना भी हम प्रोफेशनल हो जाएं, हम हाँ, ह्यूमन हाँ। ही हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। जानबूझकर नहीं करेंगे, कुछ मिस नहीं करेंगे, बट ट्रू। तो दैट इज जस्ट मतलब ऐसा मुझे लगा, मुझे कह देना चाहिए थी इसीलिए। हाँ, तो सो वेल, दैट वाज क्विक सैंड फॉर अस। तो हाँ, यहाँ मैं और थोड़ी चीजें कुछ डिस्कस करना चाहूंगी, चाहे हाँ, जितनी हाँ। भी डिसगस्टेड फील करूँ। तो हिमांशु जी का कैरेक्टर मुझे थोड़ा सा गलत लगा, और सीरीज में जिस तरह वो मतलब स्माइल कर रहे थे ना बाद में, मतलब काइंड ऑफ अब मैं त्रिपुरा जा, ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा गलत भी लगा। मतलब बुक में फिर भी उनको थोड़ा सा अफसोस था, यहाँ मुझे लगा सीरीज में मतलब क्योंकि चीजें शॉर्ट की गई है ना, तो उनको शायद उतना हंसते हुए नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि दीवान जी जैसा भी हो, जो भी किया, दीवान जी ने बहुत गलत काम किया कि वो मतलब इन्हें ठग रहे थे। और राइट, मतलब राइट। पर फिर भी मतलब वो आपके पापा के समय से है ना, आपने खुद कहा वो गलत थे ऑब्वियसली। हाँ, पर हाँ, ही वाज़ रॉन्ग, राइट। बट अगर उस गलती से आप हर्ट हुए होते ना, वो मुझे अच्छा लगता देखकर। नॉट दैट यू आर फीलिंग बैड फॉर हिम कि मैंने उनको मार दिया, बट हर्ट है आपकी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, सालों से ऐसा करते आए हैं। ये दर्शाता है कि वो थोड़ा इमोशनल भी कम थे, मतलब चीज़ों को हम्म। लेकर या फिर हम्म। आदमियों को लेकर, कम से कम जो आप जिससे घिरे हुए हो, तो हम्म। उनके कम से कम आपकी सर्टेन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए कि कैसे बिहेव करना है या क्या है, वो हम्म। सब चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा मिसिंग थी। जैसे कि मुझे वो भी गलत लगा, वेदर ही हैड अ रिलेशनशिप विद राधा और नॉट, दैट वाज नो वेयर रिटन एंड मेंशन्ड। तो मैं उस पे जाऊंगी नहीं, पर कुछ और भी होता है तो मतलब राधा को कहीं और भेज देना भी मुझे सही नहीं लगा। उनके राइट, बीवी पर मुझे कोई नाराजगी नहीं है, पर राइट, राइट, राइट। तो यहाँ पर भी अगर वो हर्ट हुए होते हैं ना, तो वो मुझे सही लगता कि ही गॉट हर्ट, ही वॉज अटैच्ड, ही गॉट हर्ट, बट ही वॉज स्माइलिंग। वो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि आप वही। मार देते हो किसी को एंड गलती से, पर हाँ, यू आर सो हाँ। कूल अबाउट इट। ही इज नॉट एन एनिमल, ही वॉज अ कल्प्रिट मे बी, बट एनीवे। हाँ, वो तो थोड़ा उनका कोल्ड ये दिखाता है। या और एंड सोसाइटी में फाइनली पर्सनली शायद मतलब जो हमारे राइटर रहे हैं वो दिखाना चाहते कि हर तरह के लोग हैं, सो ही इज वन हम्म काइंड ऑफ इट, जो कि या अजीब सा एंड है। हिमांशु बाबू की तरह ही मैक्सिमम जमींदार हुआ करते थे, ये हाँ। भी है। तो ट्रू। उनको कहीं ना कहीं सी लाल नीलम में वो अच्छे जमींदारों को उन्होंने दिखाया। तो अब त्रिदीप बाबू ऐसे जमींदार हैं जो ना मतलब वैसे बहुत वो है ना, बुरे हैं, ठीक है, बुरे भी नहीं, पर उनका कुछ वैसी कोई क्वालिटी नहीं है कि उनको याद रखा जा सके। तो वैसे भी राइट, होंगे ना, हर तरह के लोग होंगे। राइट, 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 हर ओनली तरह इफ के यू आर लोग। रिच इट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो वो नॉर्मल। फिर दिगेंद्र नारायण साहब जो सीमांत हीरा में थे, एक्सट्रीमली नॉलेजेबल, वो हाँ, हाँ। हमारे लाल नीलम साहब वाले जमींदार की तरह नहीं थे, पर वो नॉलेज में मतलब बहुत नॉलेज रखते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। विटी एंड नॉलेज एंड आर्ट्स के मतलब उसमें उनका इंक्लिनेशन, तो वो सब था, अन आर्ट लविंग पर्सन। तो हाँ, हर हाँ। तरह के जमींदारों को इन्होंने दिखाया। तो हिमांशु बाबू की तरह जो जमींदार है ना, मैक्सिमम मैंने बंगाली लिटरेचर में इन तरह के जमींदारों के बारे में ही पढ़ा है। वही, वही। नॉट उस टू मतलब समय। बहुत हार्श एंड बहुत क्रूएल जमींदारों के बारे में भी पढ़ा है, बट हाँ, हिमांशु इज नॉट क्रूएल। ही इज नॉट क्रूएल, वी कैन नॉट कॉल हिम क्रूएल। ही इज नॉट गोइंग एंड बीटिंग अप पीपल, नो, हाँ, हाँ। बट अनअवेयर, कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द एक्टिविटीज एंड मतलब एकदम ही मतलब कोई रिश्ता ही नहीं है मतलब वही, लोगों से वही, एंड वो, तो वो वही। सिर्फ मतलब अपनी हंटिंग हंटिंग हंटिंग, तो वो मुझे थोड़ा मतलब, और वो होते थे बहुत जमींदार उस वक्त पे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दैट इज मतलब यही सारी रीजंस हैं, बिकॉज व्हेन पीपल इन द टॉप पोजीशन आर सो केयरलेस, they have an attitude which is so careless, so राइट। such a careless attitude will lead to a country with problems. तो वो उन्होंने जो बोया था, वो आज मतलब हम भुगत रहे हैं। राइट, राइट। तो अगर जमींदार इतने केयरलेस, इतने अनअवेयर नहीं होते, तो शायद कहीं ना कहीं मतलब नहीं होती चीजें कुछ जो नहीं होनी चाहिए थी।
राइट। जो हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी। मैं राइट। ज्यादा पॉलिटिकल उसमें जाऊंगी नहीं, ठीक है। हाँ तो हाँ। सो इफ एक यू आस्क छोटा सा माय बात ओपिनियन। और बोलूं। बिल्कुल। मुझे ना तुमने मूढ़ी मेंशन किया ना, तो मुझे अपनी बचपन की मेमोरीज एकदम एकदम जैसे तुमने बोला ना, तो तुरंत से एकदम फ्लैशबैक में चली गई थी मैं। ये तो खैर हम तो बड़ा डिविएशन हो जा रहा है, पर हाँ। हाँ। नहीं मतलब मुझे, मैं कह रही थी कि जैसे वो समझाने के लिए कि ना, कि अगर कोई कहता है कि माँ ने 3 दिन तक चावल को हाथ नहीं लगाया, सो फॉर राइट। दैट पीरियड इट मीन्स कि उन्होंने खाना ही नहीं खाया, क्योंकि देर इज नो राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ रोटी बैक देन हाँ इन हाँ। बंगाल। तो अब बंगाल में लोग रात को रोटियां खाते हैं, पहले नहीं खाया करते थे। राइट। इन राइट। 90s तक हमने देखा है नहीं खाते थे। हम गांव में जाते थे तो वहां नहीं खाते थे लोग रात को रोटियां। तो एनीवे, दिस वाज क्विक सैंड। इसके बाद यस। हम, एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू रिकॉल कि कुछ वो होता है कि नहीं। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तस्वीर चोर, which is a अच्छा। very अच्छा। very interesting story. And I would just hope कि you people also show, the audience also shows the same love they had shown for रास्ते का कांटा, क्योंकि रास्ते का राइट। कांटा is one of my मतलब शॉर्ट्स में मेरी one of the favorites है रास्ते का अच्छा। कांटा। अच्छा। एंड चित्र चोर मतलब जो आगे तस्वीर चोर, जो हम बंगाली में चित्रो चोर स्टोरी का नेम हाँ है। हाँ, तो बताया था तुमने। तो वही क्विक सैंड में, क्योंकि मुझे ये भी लगा कि बहुत फास्ट पेस्ड होने के लिए, मतलब बहुत सी चीजें बहुत जल्दबाजी में करने के लिए, कुछ कुछ चीजें थोड़ी मतलब वो भी थी, हैपेजर्ड हो गई थी। तो मुझे लगा कि बुक्स का एक्सप्लेनेशन अगर साथ हाँ साथ हाँ, चलेगा तो वो, कुछ कुछ सीन है के ना। कनेक्शंस मिसिंग थे इसमें, वैसा हाँ, फील जैसे कि हुआ। ब्योमकेश खुद ही बता देते हैं दीवान जी को, वो नहीं करेंगे ना, पर यहाँ वो आपको दिखाना होगा, क्योंकि हाँ उतना हाँ टाइम है नहीं कि राधा वाले पार्ट को भी लेकर बहुत ज्यादा वो हुआ नहीं। तो खैर वो बुक में भी ज्यादा नहीं है, बट इट इज टू ऐड की मतलब शायद शक का वो जो सुई है, काटा है, वो हिमांशु की तरफ भी जाए कि कहीं हाँ उसी ने अगर हाँ गायब करवाया हो। मतलब हो सकता है ना कि हरिनाथ आ गया हो, उसे स्टेट की बहुत सीक्रेट्स पता लग गई हो, तो हाँ। हिमांशु बाबू ने ही उसको राइट। गायब करवाया। कुछ भी हो सकता है। और वो जो 2 माइंड्स में थे ना, जो बुक में है, 2 माइंड्स में थे हिमांशु बाबू, तो इट वाज बिकॉज ऑफ दिस राधा प्रॉब्लम। मतलब ये अनादि बाबू का जो वो साइड ट्रैक जो चल रहा था, तो वो अब घर में कोई आएगा तो ये सब चीजें जान जाएगा ना। हाँ तो हाँ। ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि ये स्कैंडल्स है ना, वही ह्यूज वही स्कैंडल हो सकता है इस चीज को लेकर। तो स्कैंडलस चीजें कोई किसी फैमिली की जान जाए, वो कभी फैमिली का हेड नहीं चाहेगा। वही तो वही। यहाँ से हमें पता लगता है व्हाई ही वाज इन हिज 2 माइंड्स। तो खैर, दिस वाज क्विक सैंड, दैट्स फॉर इट। कल हम डिस्कस करेंगे तस्वीर चोर, मतलब यस। नेक्स्ट एपिसोड में। सो फॉर देन, बाय। बाय बाय। बाय। बाय।